कैसे हैं आप लोग? अच्छा है ना? चलिए आज का टॉपिक कुछ अलग करें। आज का टॉपिक पब्लिक स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने प्राइवेट स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर क्या बीतता होगा, वो कैसे उनका दिन गुजारा होगा, कैसे करते हो लोग काम। चलिए एक कड़वा सच मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। अभी के समय स्कूल परिचालन समिति में ऐसे ऐसे चीज़ सामने आते हैं, स्पेशली अगर उनके पास हॉस्टल है तो। आपको मालूम है हॉस्टल में क्या कुछ हो सकता है। ये सुनने में आपको मतलब सुनेगा तो आपको लगेगा ये झूठ हम बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत अपना एक्सपीरियंस उसी में था। मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट को पाने के लिए उन्होंने मतलब गलत तरीके से उसको बढ़ावा देते हैं, और जो कर्मचारी काम करते हैं उन पे कैसे शिकंजा कसते हैं। देखिए मान के चलिए नॉर्थ कलकत्ता के एक स्कूल, लोकेशन बारासत, हम स्कूल का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस, उसमें हॉस्टल है। हॉस्टल में मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लड़का लोग ज़्यादा आते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले ख़राब होते हैं, लेकिन एक कॉरिडोर बताते हैं ना, नेसेलू कॉरिडोर, जहाँ से वो सामान नेसे का सामान उस कॉरिडोर से आते हैं, पूरा हिंदुस्तान में एंट्री लेते हैं, बैंकॉक थाईलैंड चाइना होकर के उस कॉरिडोर से आते हैं। और लड़का लड़की लोग उसी रीज़न के वो थोड़ा नशेलू चीज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, ये मालूमात मुझे था बिफोर ज्वाइनिंग दैट। तो मैंने ज्वाइन किया। स्कूल कैंपस में बहुत सारे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़, फूडिंग फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया था, लेकिन मैनेजमेंट में एक अजीब स्थिति था। वो जो कर्मचारी, जो एडमिनिस्ट्रेटर, उनको बुला के बोलते थे जी ये फलाना चीज़ हम अलाउ नहीं करेंगे, ये अलाउ नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं है, कोई भी नशेलू चीज़ का अलाउड नहीं है, पकड़ा जाएंगे तो उसको निलंबन होगा, उसको थ्रेटनिंग करके स्कूल से निकाल देंगे, ये कहेंगे आपको ठेई ढंग से काम करना है। मजे की बात ये है जब वो आदमी जॉब में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल, देखिए ये प्राइवेट स्कूल का मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल में कोई दखलदारी किसी का नहीं है, जिम्मेदारी भी उनको किसी नहीं, उनको मतलब रहता है कैसे तरह से हम सिलेबस ख़त्म करें पढ़ाई का। और पब्लिक स्कूल में तो हॉस्टल नहीं है, तो एक अलग हेडेक हो जाता है उसका। तो उनका वो हेडेक नहीं है, किसी भी तरह से सिलेबस ख़त्म करो, और स्टूडेंट समझा नहीं समझा मतलब नहीं है, हमको सैलरी से मतलब है, तो हम उनको दोष नहीं देखते हैं। वो लोग भी बहुत सारे प्रोसेसिंग्स में आते हैं, सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, तो करते हैं, उनका सिलेबस ख़त्म होता है। सरकार लोग भी उनके निगरानी खूब कम रखते हैं मुझे लगता है, स्पेशली गर्ल्स स्कूल में तो टीचर लोग हम मोबाइल लेके बस रहता है। और ये मैं अपना बयान में देखता हूँ। और टीचर लोग सरकारी स्कूल में भी स्टूडेंट क्या करेंगे, लड़के स्टूडेंट्स को स्पेशली पर्सनलाइज कुछ अटेंशन, इनका डेवलपमेंट कुछ करना है, एकदम नहीं, वो मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और घर में सासू माँ का क्या तकलीफ, सासू माँ क्या तकलीफ दे रहा है उनके ऊपर कहानी, ना कि स्टूडेंट से बात करें, नहीं करते थे वो लोग। उनका टारगेट वही था, कॉमन रूम में बैठेंगे, मोबाइल देखेंगे, साड़ी का गहने का ऑर्डर देना है, फलाना करना है, ढकाना करना है, करके अपना टाइम बिता के निकल जाते हैं। नतीजा जो गर्ल्स स्कूल्स या सरकारी स्कूल में जो स्टूडेंट्स एवरेज, जो उनका मेरिट वाला स्टूडेंट्स कम, बहुत सारे कम। और जो स्कूल से अच्छा स्टूडेंट निकल के बाहर में प्रतिष्ठित है, जैसे सरकारी बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो डेडिकेटेड है। किसी लड़का का मान के चलिए इतना मतलब टैलेंटेड लड़का है वो, लेकिन बाप जन मजूरी बोलते हैं ना, रोज का कायिक परिश्रम, मजदूरी करते हैं, मुश्किल से पूरा दिन में 100 रुपया कमा लेते हैं, गुजारा बहुत मुश्किल है। लेकिन लड़का का मेरिट एग्जाम में देखता, टीचर लोग उसी टाइप का लड़का लोग को देखते हैं जो पढ़ाई को कैसे कब्जा करके उसको कॉम्पिटिटिव मानसिकता, उसको पढ़ाई में ध्यान देना। आप क्या सोच सकते हैं 18 घंटा पढ़ना, 19 घंटा पढ़ना। हम लड़का लोग को बोलते देख भाई हॉस्टल में तुम लोग हो, तुम हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर को अपना सब्जेक्ट मत बनाओ, वो सब्जेक्ट बनेगा तुम्हारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। तुम ये देखो तुमको किस लिए अपना माँ बाप यहाँ पर भेजे हैं और क्या करना, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो स्थिति ऐसा था। मैं सरकारी स्कूल का बात बताते बताते, सरकारी स्कूल टीचर बहुत सारे हैं ऐसा जो करते हैं काम बहुत बढ़िया, और स्टूडेंट के साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग है। इस मुद्दे पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये बंगाल में ही एक जिला है बांकुड़ा, वहाँ पर जिला स्कूल के एक लड़का का नाम बताता हूँ जो बोर्ड में फर्स्ट आ गया था, रैंकिंग किया था, लेकिन इतना उनका हालत इतना ख़राब था घर का,
और पापा जी कुछ झाड़ूदार का काम करते थे और नशे में चूड़ रहते थे, मम्मी किसी घर में काम करते थे। तो लड़का पढ़ाई चलाते थे और एक होटल में बर्तन मांजते थे, बर्तन का धुलाई करते थे, लेकिन वो बोर्ड में स्टैंडिंग किया। अब सुनने में आपको ताज्जुब लगेगा, अभी के समय वो ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट में भी आया, ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट भी आया हो गया थे। हम नाम उनका लेते हैं, वैभव पांडे नाम है उनका। अभी के समय वो अमेजोन के साथ जुड़े हुए हैं, ऊंचे पोस्ट में है। लेकिन लड़का का गुजारा ऐसा हुआ, उनका हालत देख कर कोई एक टीचर उस लड़का को अपना घर में पूरा 4 महीने रख के पढ़ा के लड़का बोर्ड स्टैंड किया। उसके बाद एचएस में अच्छा किया, राजस्थान में गए, ऑल इंडिया रैंकिंग हुआ। उनका चेहरा में, वेशभूषा में मालूम नहीं पड़ता, लेकिन उस ढंग से वो निकाल के आया। टीचर लोग का फुल सपोर्ट था। अभी के समय 2 लड़का भी ऐसा ही हुआ। और ये जो इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, उनको तो बहकाता है, भाई तुम मेरे नाम ले लो, तुमको मैं फलाना पैसा देता हूँ, आ जाओ। तो ये सरकारी स्कूल के लड़का लोग को बताता हूँ, उनको परिश्रम करने का, कायिक श्रम, 16 घंटा पढ़ना मामूली बात नहीं। हम लोग नहीं पढ़ाए कि इतना, कभी नहीं, सोच ही नहीं सकते, लेकिन वो लोग किए। जो करना है करते हैं लोग। तो प्राइवेट स्कूल के बाद में फिर हम आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी लोग ऑलवेज ऑन टोज, उनमें इतना प्रेशर रहता है, कभी भी कुछ भी होगा नौकरी चला जाता है, बेवजह नौकरी से निकाल दिया जाता है। तनिक आप सही काम करोगे तो। ऐसा ही हुआ था उसी स्कूल में, सही काम किया, लड़के लोग हॉस्टल में नशीली चीज़ ले करके इस्तेमाल किया, और इत्तेफाक से जो सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो उसको फ़ोटो खींच लिया था। नतीजा, मैनेजमेंट को लड़का बहुत दिन सोचा, वो सुपरिटेंडेंट लड़का लोग को मैसेज भी दिया, देखो भाई तुम तरीका बदल लो, पर्सनल ड्रग बंद करो तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुमको समय देता हूँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन। लड़का लोग उसमें नज़रअंदाज किया। मजबूरन उस आदमी ने मैनेजमेंट को वो चीज़ दिखाया, फुटेज दिखाने के बाद मैनेजमेंट का होश उड़ गया। क्यों? अचानक 7-8 लड़का एक साथ को निलंबन करना पड़ेगा। तो मजबूरन निलंबन किया, और जिस आदमी उस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब में काम करते थे उनको नौकरी से तुरंत निकाल दिया गया, तुरंत, विदाउट एनी रीजन। तो इस ढंग से प्राइवेट स्कूल वाले ने प्रेशर क्रिएट करके रखता है आदमी के ऊपर, और दिन गुजारना बहुत मुश्किल है। जो काम करते प्राइवेट स्कूल में उनको बाकायदा मालूम है। एक चीज़ अजीब लगता मुझे, उसी स्कूल जैसे देखिए राजारहाट में एक स्कूल है, वहाँ भी हॉस्टल का हालत वही था। एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से वो आदमी वहाँ पर पहुँचे, सेम आदमी जो आपका बारासात एरिया में काम करते थे, सेम आदमी उसी में गए। उनका तरीका स्ट्रेट तरीका था, मैनेजमेंट का रूल्स वाइज वो काम करना पसंद करते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता ये जो चीज़ मैनेजमेंट क्यों करते हैं, गलत काम में स्टूडेंट को क्यों सपोर्ट देते हैं? क्या अंडर द टेबल कुछ डील्स होता है क्या उनको? आप लोगों को तो मालूम नहीं पड़ता, जो काम करते उनको मालूम आता है किस ढंग का चीज़ मैनेजमेंट बुला के उनको परेशान करते हैं। तो बोलते हैं आप स्टूडेंट के साथ ज़्यादा घुल-मिल मत कीजिए, दूरियां बना के रखिए, दोस्ती मत कीजिए। अगर हम दूरियां बनाते हैं तो फोन बोलते हैं स्टूडेंट के साथ थोड़ा दोस्त बनिए, तो बुला के बोलते हैं। और एक चीज़ है, स्टूडेंट गलत काम किया, स्टूडेंट पकड़ा गया, उनको हम सपोर्ट किए, मैनेजमेंट मेरे सामने स्टूडेंट के साथ कोई बात नहीं करता, अलग से उनको क्या पाठ पढ़ा था मुझे मालूम नहीं है, और मेरे साथ बोलते आप बहुत बढ़िया काम किए, इसी को बरकरार रखिए। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके स्टूडेंट के साथ क्या मिलता है उनको? क्या साबित करना चाहते हैं वो लोग? वो सही है और जो काम करने वाला गलत है। मेरे साथ ऐसा हुआ। उस स्कूल का नाम मैं मतलब करा सका, अभी तक मेरे पास वो क्लिप अभी भी मेरे पास है, जो बारासात एरिया में है, बहुत बड़ा कैंपस वाले स्कूल, बहुत बड़ा। माराडोना भी उसी जगह में जाकर के, माराडोना उसी जगह में आए थे, उनका एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी है। वहाँ जो मैनेजमेंट वाले आदमी लोग हैं, बहुत बड़े धंधे वाले बहुत आदमी हैं। सरकार बोल के एक आदमी है, टॉल फिगर वाले, चश्मा पहनते हैं, नौटंकी नंबर 1। और जो मालिक लोग हैं, हम तो मालिक लोग को बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन उनका भी अच्छा नहीं है बहुत सारी चीज़। वो गलत काम स्कूल कंपाउंड के अंदर करते थे वो लोग। अभी तो छोड़िए, भेगबाज हो गए और सन्यासी बन गया वो, लेकिन उनका तरीका वो था। देखिए जो लड़का लड़की पढ़ने आते हैं, एक मुझे तो लगा एक चीज़, एक डोरमेंट
जो प्यार मोहब्बत करता है तो उसको बढ़ावा देने का एक उनका होता है। क्यों? तो बहुत ज़्यादा लड़का लड़की स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनका कमाने का एक तरीका है वो। लड़का लड़की अगर गलत काम से पकड़ा गया, कोई स्मूचिंग कर रहा, बाथरूम के अंदर घुस गए, कुछ करते हैं लोग, मैनेजमेंट को मालूम है बाकायदा, और वो ये प्रोत्साहन करते हैं उनको करो, और जब पकड़ा जाते हो तो उनको कुछ बुला के फिर स्टूडेंट बढ़ाओ। ये अजीब बात है। शिक्षा क्षेत्र में ये लोग क्या सेक्सुअल मतलब सेक्सुअलिटी को ये लोग बढ़ावा देते, बहुत सारे केसेस है वहाँ पर। तो अगर आप रुकते हो, एक गार्जियन के हैसियत से जो काम करते हैं, तो पिता माता क्या सोचते हैं, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटर उनका गार्जियन, इन एब्सेंस ऑफ देयर ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ गार्जियन, तो बच्चे को डांट नहीं सकते गलत काम करने में। तो मैनेजमेंट को लगता है कि साला मेरा बिजनेस चला जाएगा, तो मैनेजमेंट तो हर समय वही सोचते हैं बिजनेस चला जाएगा। तभी ये मान जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड उसमें वो घट रहा इस ढंग से, जो पढ़ाई कुछ नहीं है, दिखावा, ड्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, जो स्कूल फंक्शंस वगैरह होते हैं, आप ड्रेस देखोगे तो आप चौंक जाओगे। हम लोग को लगता है क्या भाई पढ़ने आया, क्या रंप पे दौड़ने आया, ये कैसे कपड़ा उपड़ा पहनते हैं। और मैनेजमेंट भी गजब है। तो ही मैनेजमेंट, हम राजा राट का भी स्कूल, वो भी बहुत बड़ा कैंपस वाले हैं, वहाँ पर फिल्म का शूटिंग वगैरह भी करते हैं वो लोग, उनका खुद का बेकरी भी है, वो भी अच्छा तरह है, तो मालिक लोग अच्छे थे। लेकिन वहाँ पर भी तुम सही ढंग से काम करोगे, अगर तुम एक्शन लेते हो तो क्यों एक्शन ले रहे हो, तुम उनके साथ मिल के चलो, अगर उनसे मिलते हो पर क्यों मिलते हो, तुम साला उनके साथ मिले हुए हो, इस ढंग से बात करते हो लोग। और सैलरी वगैरह मिलना टाइम से मुश्किल है। बारासत वाले तो सैलरी टाइम से देते नहीं, बल्कि झूठा इल्जाम दे करके उस आदमी को जो शख्स सही काम किया था, 6 लड़का पकड़ा गया था, उसमें वो लोग लगातार ब्लू फिल्म देखते थे, हम बताते ब्लू फिल्म देखते थे वो लोग। और लड़का को हम पूछते हैं, बोलते क्या करेंगे आप, हम ब्लू फिल्म देखेंगे, मुझे प्रॉन देखने में अच्छा लगता है, क्या करेंगे, इस ढंग का बात वो लोग करते थे, और लड़का लोग करते थे। तो किस नैतिकता है उनका। पिता माता को जब बोलते, पिता माता विश्वास नहीं करते, बुला के जब बात करते हैं, गार्जियन से बात हुआ मेरा, गार्जियन से बात जब हुआ तब बोलते नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हम बोला अब गलत फहमी मत रहिए, बेटा क्या कर सकता मुझे मालूम है, और ये कड़वा सच हजम कीजिए, सच्चाई कड़वा होता है, कड़वाई सच होता है। ये सच्चाई को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना मैनेजमेंट वाले, ना गार्जियन, ना स्टूडेंट। बेचारा जो कर्मचारी वो फंसता है, कोई गाइडलाइन कुछ भी नहीं है। गाइडलाइन क्यों? उनको लगता है मेरा स्टूडेंट घट गया, चला ये आदमी बुढ़ाओ, इनको रखना ही नहीं है, मैनेजमेंट उनको हटा देते हैं। इस ढंग से प्राइवेटाइज चल रहा। हम नहीं बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल, हर स्कूल ऐसा है, बहुत सारे स्कूल ऐसा है जहाँ पर मैनेजमेंट बहुत संवेदनशील है, टीचर को सम्मान देना, इस टीचर को देखना, स्टूडेंट का हर बात वो सुनते नहीं, और टीचर से बात क्या, टीचर से काम लेना है ना। तो टीचर अगर महफूज ना फील करे अपने आप को काम की जगह में, तो कैसे डिलीवरी होगा, काम बोलिए ना। वो तो समाज बनाने वाले हैं ना समाज तोड़ने वाले हैं। आपका क्या राय है? आप जल्द से जल्द ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। धन्यवाद।